नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 5 में हम भूषण के पद संख्या 18 से 20 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 18। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो दावा बांध द्वेषिन पे बीरन ले जोट में भूषण बनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ किम्मती यहाँ लगी है जाकी भट जोट में ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे घाव दे दे अरि मुख कूद पड़े कोट में। इस पद में शिवाजी के सैन्य अभियान या युद्ध अभियान का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार शिवाजी के हुक्म से शिवाजी के सैनिक प्राणदान के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें किस प्रकार वीरता का संचार होता है। वे कहते हैं कि ताव दे दे मूछन, मूछों पे ताव दे दे, कंगूरन पे पाँव दे के, कंगूरे अर्थात किले की ऊंची दीवारों पर पाँव दे करके, घाव दे दे अरिमुख, शत्रुओं के मुख पर घाव दे दे के कूद पड़े कोट में। कोट अर्थात किले में कूद पड़ते हैं, उस प्रांगण में कूद पड़ते हैं। इस प्रकार शिवाजी के हुक्म मात्र से उनके सिपाही, उनके सैनिक युद्ध भूमि में रण कौशल का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि छूटत कमान, कमान से, कमान अर्थात धनुष से, बाण, धनुष से बाण छूट रहे हैं। बंदूक, बंदूक से गोलियां छूट रही है। अरु कोकबान, कोकबान एक तरह के बाण होते हैं। मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में, बड़ी मुश्किल कठिनाई हो रही थी मूर्छान, मोर्चों की ओट में। यहाँ तात्पर्य यह है कि शिवाजी की सेना को मोर्चों की ओट में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि शत्रु सेना द्वारा बाण, बंदूक से गोलियां और कोकबान चलाए जा रहे थे। तो छूटा था कमान, कमान छूट रही थी, कमान से बाण छूट रहे थे, बंदूक से गोलियां छूट रही थी और कोकबान छूट रहे थे। मुश्किल हो रही थी मोर्चों की ओट में। उसी समय ताही समय शिवराज हुक्म कई हल्ला कियो, उसी समय शिवाजी ने हुक्म दिया और हल्ला, हल्ला अर्थात आक्रमण किया। और शिवाजी की प्रेरणा, शिवाजी के हुक्म के कारण दावा बांधी, दावा बांधी मतलब दावा के एक अर्थ दावानल है, आग को बांध करके, द्वेषिन पे, शत्रुओं पे, बीरन लई, बीरन लई मन वीरों ने जोट में, शत्रुओं पर, शत्रुओं के समूह पर दावा बांध दिया। शिवाजी के सैनिकों ने दावा बांध दिया। दावा का एक अर्थ अधिकार है कि अधिकार बांध दिया, दूसरी तरफ अपना प्रभाव जमा दिया, दूसरी तरफ धावा बांधना भी कह सकते हैं कि उन्होंने धावा बांध दिया, हमला कर दिया। धावा बांध द्वेषन पे, वीरन ले जोट में, शत्रुओं पे, वीरों के समूह में। फिर कहते हैं कि भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। भूषण बनत कहते हैं कि हे शिवाजी, आपकी हिम्मत का कहाँ तो तक कहें। किम्मती यहाँ लगी है जाकी झट जोट में, कीमती लगी, कीमत लगी है जिसकी। झट झोट अर्थात भट अर्थात होता है योद्धा, झोट अर्थात समूह में, योद्धा के समूह माने युद्ध भूमि में आपकी हिम्मत की कहाँ तक कहें जिसकी कीमत लगी है। तात्पर्य यह है कि आपकी हिम्मत की ही कीमत लगी है, आपकी हिम्मत का ही महत्व है। आपकी हिम्मत के कारण ही आपके सैनिक अपने प्राणों को उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं। और कहते हैं भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। भूषण कहते हैं हे शिवाजी, आपकी हिम्मत का कहाँ तक कहूँ। कीमत लगी है, महत्व लगा है, लगी है जाकी भट जोट में। भट जोट बने योद्धाओं के समूह में आपकी हिम्मत की ही कीमत लगी हुई है। आपकी सेना में आपकी हिम्मत की ही का ही महत्व है। तभी आपकी हिम्मत के प्रभाव से ही ताव दे दे मूछन, मूछों पे ताव दे, कंगूरों पे पाँव दे करके, कंगूर अर्थात ऊंची दीवारें, किले की ऊंची दीवारों पर पाँव देकर, घाव दे दे अरिमुख, शत्रुओं के मुख पर घाव दे के कूद पड़े कोट में। आपके सिपाही कोट अर्थात प्रांगण में, युद्ध भूमि में, किलों में कूद पड़ते हैं। इस प्रकार शत्रुओं की सेना के सामने शिवाजी के हुक्म और हल्ले मात्र से उनके सिपाही टूट पड़ते हैं। पद संख्या 19।
गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सर ताज को। दावा पुर हुत को पहारन के कुल पर, दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को। पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। इस पद में शिवाजी के प्रभाव को दिखाया गया है कि किस प्रकार गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर। जैसे गरुड़ का दावा, दावा मतलब अधिकार या प्रभाव, सदा नाग के समूह पर, नाग सांपों के समूह पर जैसे गरुड़ का प्रभाव होता है, गरुड़ का अधिकार होता है। अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है कि पूर्व पछा, पूर्व मन पूर्व में, पछा मन पश्चिम में, देश दक्षिण से उत्तर लो, देश में दक्षिण से उत्तर लो मन तक, जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ बादशाह का राज है, औरंगजेब की पातशाही है, तहाँ तहाँ दावा शिवराज को, वहाँ वहाँ शिवाजी का अधिकार है, वहाँ वहाँ शिवाजी का प्रभाव है। वे कहते हैं कि गरुड़ को दावा, उदाहरण देते हुए कहते हैं, तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे गरुड़ का दावा सदा नाग के समूह पर, गरुड़ का अधिकार या प्रभाव सदा होता है नाग के समूह पर। वह नाग के समूह को भी नष्ट कर देता है गरुड़। और दावा नाग जूह पर, नाग जूह होता है, नाग का एक अर्थ हाथी, हाथी के जूह माने समूह, हाथी के समूह पर प्रभाव होता है सिंह सिरताज को, शेर सिरताज का जैसे हाथियों के झुंड पर प्रभाव होता है। दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, पुरहुत होता है इंद्र, इंद्र जो बारिश करते हैं, बारिश के कारण पहाड़ों के कुल पर जिसका प्रभाव होता है। दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को, पच्छिन पक्षियों के गोल मन समूह पर जैसे बाज का दावा होता है, बाज का अधिकार होता है, बाज का प्रभाव होता है, वैसे ही भूषण कहते हैं अखंड नवखंड, अखंड माने बिना टूटने वाले, नवखंड 9 खंडों में, महिमंडल, महिमंडल पृथ्वी के मंडल में जो 9 खंड है पृथ्वी के, उन तम पर, उस अंधकार पर, दावा रवि किरण समाज को, पृथ्वी के 9 खंडों में, अखंड नव मंडल में रवि किरण, रवि की किरणों का जैसे दावा होता है, अंधकार पर जैसे रवि किरणों का दावा होता है, वैसे ही पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक जहाँ जहाँ पातशाही है, वहाँ वहाँ शिवाजी का दावा है, शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का प्रभाव है। तात्पर्य यह है कि गरुड़ के कारण जैसे नाग का समूह विदीर्ण हो जाता है, भाग जाता है, गरुड़ उस नाग के समूह को भी नष्ट कर देता है। जैसे सिंह के कारण हाथियों का झुंड भी विदीर्ण हो जाता है, जैसे इंद्र के प्रभाव से पहाड़ों के को भी नष्ट किया जा सकता है, जैसे पक्षियों के समूह पर बाज का प्रभाव होता है और बाज को देखकर सारे पक्षी भाग जाते हैं, वह उनको नष्ट कर देता है। भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड 9 खंडों पर, पृथ्वी पर, महिमंडल में, पृथ्वी मंडल पर, अंधकार पर जैसे रवि किरण, सूर्य की किरणों का प्रभाव है, सूर्य किरणें आती हैं, अंधकार नष्ट हो जाता है, चाहे 9 खंडों में हो, चाहे पृथ्वी पर कहीं भी हो। पूरब से, इस प्रकार भूषण कहते हैं शिवाजी का प्रभाव है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ जहाँ औरंगजेब की पातशाही है, वहाँ वहाँ शिवाजी का प्रभाव है, शिवाजी का अधिकार है। पद संख्या 20, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती। इस पद में भूषण ने शिवाजी के प्रभाव से शत्रु सेना की स्त्रियों का चित्रण किया है कि किस प्रकार शिवाजी के प्रभाव से शत्रु अपने किले छोड़ने के लिए बाध्य है, अपने महल छोड़ने के लिए बाध्य है, और उन शत्रुओं की दुर्दशा के साथ साथ उनकी स्त्रियों की भी दुर्दशा हो रही है, उन्हें महल छोड़ना पड़ रहा है। भूषण कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर बने
घोर अर्थात श्रेष्ठ, मंदिर अर्थात महलों के अंदर रहने वाले, ऊंचे श्रेष्ठ मंदिरों के, मंदिर अर्थात महल, ऊंचे श्रेष्ठ महलों के अंदर रहने वाली, अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। एक ही पंक्ति का दो बार प्रयोग किया गया है, हर बार अर्थ अलग है। एक रहने वाली स्थितियां हैं और एक जो वर्तमान में रह रही हैं वो स्थितियां हैं। कह रहे हैं कि ऊंचे घोर महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यहाँ अर्थ है कंदरा, गुफा, वे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। जो महलों में रहती थी वो अब पहाड़ की कंदराओं और गुफाओं में रहती हैं, रहने को बाध्य है। अंतिम लाइन देखिए, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कहते हैं शिवाजी वीर तेरे त्रास से, तेरे भय से। आगे कहते हैं कि कंदमूल भोग करे। कंदमूल अर्थात जो मिष्ठान आदि भोग करती थी, भोजन करती थी, वे अब कंदमूल भोग करे। कंदमूल अर्थात कंदमूल फल, जो जमीन में उगने वाले जंगली फलों का भोग करती हैं, उनको खाती है। जो मिष्ठान पकवान खाने वाली थी वो अब जंगल में कंद और मूल फल आदि का भोग करती हैं। वो 3 बेर खाती थी वे, जो 3 बेर, बेर अर्थात वार, 3 बार जो खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब बेर का फल खाती है 3 बार, अर्थात जो 3 बार खाती थी, जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी, अब वो 3 बेर से ही, 3 बेर के फल से ही अपना काम चला रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, यहाँ भूषण का मतलब है आभूषण से, कि आभूषणों से जिनके अंग शिथिल हो गए थे, वो इतने आभूषण पहनती थी कि उनके शरीर शिथिल हो चुका था, वे हिलडुल नहीं सकती थी। अब कह रहे हैं भूषण शिथिल अंग, अब वे थकी हारी रहती हैं। विजन डुलाती थी वे, विजन अर्थात बिजना, पंखा, पंखा डुलाती थी वो, अर्थात जिनकी सेवा में हमेशा परिचारिकाएं रहती थी और वो उनको पंखा झुलाती रहती थी, हवा देती रहती थी। तो विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है। अब दूसरे विजन का तात्पर्य है निर्जन वन में, डुलाती है मतलब भटकती हैं। जो कभी जिनकी सेवाओं के लिए परिचारिकाएं होती थी और जो हमेशा उनकी सेवा करती रहती थी पंखों से, वे अब विजन अर्थात निर्जन वन में डुलाती है, अर्थात भटकती रहती है। भूषण भनत, भूषण कहते हैं शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवाजी वीर तेरे भय से नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। नगन अर्थात नग, मणि माणिक्य आदि आभूषणों में जड़ाती थी वे, अब नग न जड़ाती है। अब उनके पास वस्त्रों का ही अभाव है, वे यूं ही घूम रही हैं। इस प्रकार इस पद में भूषण ने शिवाजी के प्रभाव का चित्रण किया है कि किस प्रकार शिवाजी के प्रभाव से, भय से आक्रांत होकर या उन द्वारा किलों से हराए गए शत्रुओं की स्त्रियों की स्थिति दारुण है। वे कहते हैं कि जो ऊंचे घोर महलों में रहती थी वो अब कंदराओं गुफाओं में रहती है। जो मिष्ठान पकवान आदि खाती थी वो अब जंगली फल फूल कंदमूल खाती हैं। जो 3 वक्त खाती थी, 3 बार खाती थी, वो अब बेर के 3 फलों से काम चला रही हैं। जो आभूषणों के कारण जिनके अंग शिथिल हो चुके थे, जो हिलडुल नहीं सकती थी, इतने आभूषण थे, वो अब कमजोरी के कारण उनके अंग शिथिल हो चुके हैं। जो जिनकी सेवाओं के लिए हमेशा दास दासियां रहती थी और पंखे झूलते रहते थे, वो अब वनों में घूमती फिरती है, निर्जन वनों में। भूषण कहते हैं कि शिवराज आपके प्रभाव से जो कभी आभूषणों में नग आदि जड़ाती थी, अब उनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है। इस प्रकार इस पद में भी भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा ही की है, शिवाजी की प्रशस्ति में ही इस पद की रचना की गई है। धन्यवाद।